हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आपका लेक्चर नंबर 6 है इंग्लिश में, नरेशन का। तो यहाँ पर आपको उसके आगे से हम बता रहे हैं, देखिए आप विल को वुड में चेंज करते हैं। आपका सेल जो होता है ये शुड में चेंज हो जाता है। यहाँ पर जो फ्यूचर के टेंस होते हैं, पास्ट और प्रेजेंट तो बदल जाता है, लेकिन जो फ्यूचर वाला टेंस होता है उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है विल वुड में चेंज होता है और सेल शुड में। इसके अलावा मॉडल जिसमें कैन कुड में चेंज हो जाता है और मे को आप माइट में चेंज करेंगे, मे माइट में चेंज हो जाएगा आपका। तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए आप। फर्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में लिखा हुआ है ही सैड टू अस, कामा इन्वर्टेड कामा, यू विल हेल्प माई ब्रदर। बनाने का जो रूल है वो पहले की तरह है, जैसे आप अभी तक बनाते आए हैं वही नियम यहाँ पर भी लागू होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। हमने आपको ये बताया था कि जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया होता है तो रिपोर्टिंग और सेट को क्या में चेंज करते हैं, टोल्ड में। तो अब यहाँ ऑब्जेक्ट दिया है और सेकंड चीज़ ये है कि यहाँ पर जो सेट है वो पास्ट टेंस में दिया है। तो जब आप सेट पास्ट टेंस में दिया है तो हमने आपको ये भी बताया था कि ये टेंस भी चेंज हो जाएगा। ये टेंस चेंज हो जाएगी, यानी कि टेंस तो किसी में नहीं बदलेगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब आपकी विल वुड में चेंज हो जाएगी और प्रोनाउन वगैरह भी चेंज हो जाएंगे। तो इसका बन जाएगा ही टोल्ड मी, आपका कंजक्शन आएगा दैट। यू आपका कौन सा पर्सन होता है, सेकंड पर्सन। और हमने आपको बताया था जो सेकंड पर्सन यू होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट, तो आपका रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन सा दिया है, ये दिया हुआ है अस। ये ऑब्जेक्ट है बट ये आपका सब्जेक्ट है, तो इसलिए आप इसको जब चेंज करेंगे तो यहाँ पर आपको ये करना पड़ेगा कि ये हमने आपको ये भी बताया था क्लास में कि जिस चीज़ को आप जिससे बदलेंगे वही लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए सब्जेक्ट को बदलना है तो यहाँ भी आपका सब्जेक्ट ही आना चाहिए। तो अब जब सब्जेक्ट आना चाहिए तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अस है आपका, तो अस का सब्जेक्ट क्या होता है, वी। तो आपका यहाँ आ गया वी। आप टेंस चेंज कर दीजिए। आपको ये पता है कि एक सिंपल जब फ्यूचर का होता है तो आई और वी के साथ सेल लगता है और अदर जितने भी होते हैं सबके साथ यहाँ पर विल का यूज होता है, तो इसके साथ सेल लगाएंगे। लेकिन हमें हेल्पिंग वर्ब भी तो चेंज करनी है, तो यहाँ सेल का क्या हो जाएगा, शुड। तो हो जाएगा वी शुड हेल्प। अब आपका आता है माई, जो होता है फर्स्ट पर्सन, और ये माई क्या है, पॉजिटिव केस है। तो जब माई फर्स्ट पर्सन दिया है और ये पॉजिटिव केस है और माई जो होता है फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग और के सब्जेक्ट अकॉर्डिंग बदलता है, तो यहाँ पर जो ही दिया हुआ है ये तो सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ही नहीं लिख सकते क्योंकि ये पॉजिटिव केस है, तो हमें यहाँ भी पॉजिटिव केस लिखना है। तो अब ही का पॉजिटिव केस क्या होता है, ही, और इसके बाद हिम और हिज। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये पॉजिटिव केस होता है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, हिज ब्रदर। ये आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल जैसे दिया हुआ है, ही सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, यू विल नॉट बी गोइंग योर स्कूल। इस सेंटेंस को आप जब बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो इसलिए हम सेट को चेंज नहीं करेंगे, लेकिन रिपोर्टिंग और सेट जो है वो पास्ट टेंस में दिए, इसलिए इसका टेंस चेंज कर देंगे। यू सेकंड पर्सन है जो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, बट यहाँ पर देखिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। हमने आपको बताया था फर्स्ट या थर्ड पर्सन का कोई भी ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। अगर आप यहाँ मी मानेंगे तो यहाँ आई हो जाए, क्योंकि हमें यहाँ सब्जेक्ट लिखना है, तो यहाँ पर आपका हो गया आई। अब आई के साथ क्या आता है, सेल। सेल का चेंज हो क्या हो जाएगा, शुड। तो आई शुड नॉट बी गोइंग योर स्कूल है। योर भी आपका सेकंड पर्सन है। देखो यू के साथ अपने के लिए योर आता है, इसलिए आई के साथ अपने के लिए क्या आएगा, माई स्कूल। ऐसे भी आप देख सकते हैं कि योर आपका सेकंड पर्सन है और ये पॉजिटिव केस है। यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट मी माना था, तो मी का सब्जेक्ट होता है आई, मी इसका होता है ऑब्जेक्ट, और पॉजिटिव केस क्या होता है, माई। तो हमें पॉजिटिव केस यहाँ पे लिखना था, तो वही पॉजिटिव केस हमने यहाँ पे माई लिख दिया है। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल कह रहा है आपका, सी सेड टू अस, कामा इन्वर्टेड कामा, वी शैल हैव डन आवर क्लास वर्क। वी शैल हैव डन आवर क्लास वर्क। ये आपका सेंटेंस नंबर आपका दिया हुआ है थर्ड। इसमें देखिए ऑब्जेक्ट दिया है तो यहाँ पे हो जाएगा सी
टोल्ड अस, कंजक्शन आपका आएगा दैट, वी आपका फर्स्ट पर्सन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट सी है तो सी के साथ विल, तो विल का चेंज हो जाएगा वुड, तो हो जाएगा शी वुड हैव डन हर क्लास वर्क। यहाँ पर देखिए हर कैसे हो गया, क्योंकि वी के साथ अपने, यहाँ पर वी के साथ अपने के लिए अवर आया था, इसलिए यहाँ सी के साथ अपने के लिए कहता है हर, या ये भी कह सकते हैं इसका पॉजिटिव केस और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही होते हैं, इसलिए यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट हर दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल देखिए आप। अगले एग्जाम्पल पे आपको ये बताना है, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड है वो हम प्रेजेंट में करे दे रहे हैं, प्रेजेंट में, और जब प्रेजेंट टेंस में होती है तो आपको ये पता है कि टेंस आपका नहीं चेंज होता है, सिर्फ क्या चेंज होता है, टेंस नहीं बदलता, उसमें प्रोनाउन वगैरह बदलते हैं। जैसे लिखा हुआ है सी सेज टू अस, कामा इन्वर्टेड कामा। अब इसमें दिया हुआ है आई शैल गो टू पिकनिक टुमारो, आई शैल गो टू पिकनिक टुमारो। इस सेंटेंस को जब बनाओगे तो यहाँ से लिखा हुआ है, सी सेज टू अस। अब यहाँ सेज लिखा है, रिपोर्टिंग वर्ब आपकी किसमें दी है, प्रेजेंट टेंस में। जब रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट टेंस में हो गई तो आपको पता है टेंस नहीं बदलेगा। सेकंड आपको ऑब्जेक्ट दिया है तो सेज को क्या हम चेंज कर देंगे टेल्स में, तो यह हो गया सी टेल्स अस, कंजक्शन आपका आएगा दैट। दैट के बाद आई आपका फर्स्ट पर्सन जो रिपोर्टिंग और सब्जेक्ट, तो सी हो जाएगा, पर आपको टेंस नहीं चेंज करना है, तो सी के साथ क्या लगता है विल, तो यहाँ पे हो जाएगा विल, सी विल गो टू पिकनिक टुमारो का द नेक्स्ट डे। ये आपका हो गया, इस तरीके से ये बन गया। नेक्स्ट 5 एग्जाम्पल आपका है, जैसे लिखा हुआ है दे सेड कामा इन्वर्टेड कामा I can complete my work in this time. I can complete my work in this time. इस सेंटेंस को जब आप बनाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा दे सेड, कंजक्शन आपका आएगा दैट, बिकॉज यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए यहाँ पे कोई सेड को चेंज करना नहीं, तो दे सेड दैट। आई आपका फर्स्ट पर्सन जो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, दे टेंस चेंज करिए, कैन का कुड हो जाएगा कंप्लीट माई वर्क। माई भी तो आपका फर्स्ट होता है, के साथ अपने के लिए माई आया है, तो दे के साथ अपने के लिए क्या आता है देयर वर्क इन दैट टाइम। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। नंबर 6 लिखा हुआ है सी टोल्ड अस कामा इन्वर्टेड कामा इट मे बी रेन टुडे, इट मे बी रेन टुडे। इस सेंटेंस में देखिए अब पहले से ही सेट को टोल्ड में चेंज कर देगा, इसलिए हमने आपको ये बताया था पहले कि यहाँ पर जब पहले से ही चेंज है तो फिर उसमें कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे, जैसा है वैसे ही लिख देंगे उसको। तो सी टोल्ड अस दैट, इट आपका थर्ड पर्सन होता है जो चेंज नहीं होगा, मे लेकिन किसमें चेंज हो जाएगा माइट में, तो इट माइट बी रेन टुडे का हो जाएगा आपका दैट डे। क्लियर? She told us that it might be rain that day. Today का that day. I hope it is clear. And next example आपका, अगर आपको इसको नोट वीडियो को अपने आप रोक कर इसे नोट कर लो, या तो स्क्रीनशॉट वगैरह लेके आप कैसे भी काम चला सकते हैं और नोट करते जाना। नेक्स्ट इसके बाद आता है, हमने आपको ये बताया था कि कुछ ऐसी मॉडल एक्सिल होती हैं जैसे कि कुड है, वुड है, शुड है, मस्ट, ETC। ये ऐसी मॉडल एक्सिलरीज होती हैं जिनका इनडायरेक्ट बनाने में इनमें कोई चेंज नहीं करते हैं।
जब आप इनका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इनमें कोई चेंज नहीं होगा। कुड है, वुड है, शुड है, मस्ट है, माइट है, ये जितने भी होते हैं इनमें से कोई चेंज नहीं करते हैं। बस वही होता है, प्रोनाउन वगैरह चेंज कर दिया जाता है और कोई चेंज इसमें नहीं होता है। तो कुछ एग्जांपल आप इसके देख लीजिए, जैसे लिखा है शी सेड टू अस, आई मस्ट डू दिस, आई मस्ट डू दिस वर्क एट वंस, आई मस्ट डू दिस वर्क एट वंस। तो यहाँ पे हो जाएगा सी टोल्ड, सारे रूल्स वही रहेंगे, सब में रिपोर्टिंग और बदलेगी। अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, प्रोनाउन चेंज होगा। जहाँ पे कुछ टेंस नहीं बदले वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बदलती है, जिसमें टेंस नहीं बदलता तो उसे आप मत बदलिए। अस कंजक्शन सब में दैट, जितने भी आपने अभी तक अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस पढ़े सब में दैट कंजक्शन लगाया गया। यहाँ पर एक चीज़ और देखी गई, अगर ऑब्जेक्ट आया है तो आपने सेट को चेंज किया, नहीं आया तो नहीं चेंज किया। कभी कभी ऐसा होता है कि रिपोर्टिंग और जो सेट है ऑलरेडी पहले से ही चेंज मिलेगी आपको, तो फिर आप उसमें ये करेंगे कि उसको एज इट इज लिख देंगे। जब इनडायरेक्ट बनाएंगे उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे आप। तो यहाँ पे हो गया सी टोल्ड अस दैट, इसके बाद कंजक्शन दैट लग गया। सी आई आपका फर्स्ट पर्सन होता है, जो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अकॉर्डिंग बदलेगा। सब्जेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है आपका सी। अब आप टेंस तो इसमें चेंज नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब भी नहीं चेंज होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से हमने बता रखा है कि कुड, वुड, शुड, माइट, मस्ट ये सब चेंज नहीं होते। तो मस्ट आप एज इट इज लिख दीजिए, डू दिस का दैट वर्क एट वंस, ये आपका बन के आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे एक और देख लीजिए आप, लिखा हुआ है ही टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा, अगला लिखा हुआ है ही शुड नॉट बीट यू, ही शुड नॉट बीट यू। देखो जैसे शुड दिया है, मस्ट दिया है, और यहाँ पर आपको एक वर्ड होता है ऑट टू। तो उसमें से ये डिफरेंस ये होता है कि कभी कभी थोड़ा सा डाउट ये होता है कि जो शुड होता है वो चाहिए के अर्थ में जनरल सिंपल ढंग से प्रयोग हो जाता है। मस्ट जरूर बाध्यता के अर्थ में प्रयोग होता है, जैसे मुझे काम जरूर करना है तो वहां पे मस्ट का यूज करेंगे। शुड का यूज सिंपल ढंग से होता है चाहिए के अर्थ में। आर्ट टू का प्रयोग हमेशा नैतिक कर्तव्य, मॉरल ड्यूटी के लिए होता है। अगर वहां जिस सेंटेंस में आप आर्ट टू लगा रहे हैं, जिस सेंटेंस में लगा रहे हो उस सेंटेंस में अगर मस्ट भी लगाएंगे तो सही हो सकता है, सही होता है, क्योंकि हमें जैसे हमें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, तो बाध्यता भी है और मॉरल ड्यूटी भी है। तो ऑट टू लगा दिए तो मॉरल ड्यूटी हो गया, मस्ट भी लगा दिए तो गलत क्यों होगा? क्यों गलत नहीं हो सकता, क्योंकि मस्ट लगाया तो हमें जरूर करनी चाहिए ना उनकी सेवा, और मॉरल ड्यूटी ऑट टू। लेकिन अब जो है वो ऑट टू से ही सही माना जाता है। सही मस्ट वाला भी होता है लेकिन ऑट टू वाला भी गलत नहीं होता, मतलब मस्ट वाला भी गलत नहीं होता, ऑट टू भी सही होता है, दोनों सही होते हैं। तो यहां पर देखिए कह रहा है ही टोल्ड मी, तो यहाँ पे टोल्ड ऑलरेडी चेंज है तो हो जाएगा टोल्ड मी। कंजक्शन आपका आ जाएगा दैट, ही थर्ड पर्सन है नहीं बदलेगा। शुड भी नहीं चेंज होगा तो हो जाएगा ही शुड नॉट बीट। अब यहाँ पर देखिए हमने आपको ये बताया था कि जब कभी भी यू स्टार्टिंग में आता है तो एज ए सब्जेक्ट यूज होता है, लेकिन लास्ट में आता है तो एज ए ऑब्जेक्ट यूज होता है। तो यहाँ पर यू क्या है? एज ए ऑब्जेक्ट है। तो जब एज ए ऑब्जेक्ट है और सेकंड पर्सन है तो ये किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? इस ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग। अब एक चीज याद रखिए, आपका ये भी तो ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। जैसे यहाँ पे कोई सब्जेक्ट आई होता था तो आप ही के अकॉर्डिंग बदलते थे, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग बदलते ना रिपोर्टिंग वर्ब। तो आप क्या करते थे? जो यहाँ होता था उसको उठा के यहाँ रख देते थे। लेकिन तो वैसे ही जब आपको सब्जेक्ट से सब्जेक्ट बदल देते थे तो वैसे ही आपको क्या करना है? वैसे आपको करना है इस ऑब्जेक्ट से आप इस ऑब्जेक्ट को बदल दीजिए। तो आपका ऑब्जेक्ट जो दिया हुआ है यू है और बदलना भी, तो ये भी ऑब्जेक्ट ये, तो इसको उठा के इस जगह रख दीजिए, बस आपका ऑब्जेक्ट भी बदल गया। ऐसे बदल दीजिए, क्योंकि ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है, तो कुछ करना ही नहीं भैया, इस ऑब्जेक्ट को इससे रिप्लेस कर दीजिए, वहां पे मी आ जाएगा आपका। प्रोनाउन अगर आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे तो सभी जितने भी नरेशन है, जितने आज तक बताए, इनमें से कोई भी सेंटेंस गलत नहीं होगा आपका। एक और देख लीजिए, जैसे लिखा हुआ है सी सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, यू नीड नॉट गो टू स्कूल टुडे, यू नीड नॉट गो टू स्कूल टुडे। अब यहाँ पर इस सेंटेंस को जब आप बनाएंगे तो ये हो जाएगा सी टोल्ड मी दैट आई नीड नॉट गो टू स्कूल टुडे का हो जाएगा आपका दैट डे। ये हो गया आपका टुडे का दैट डे। ये सेंटेंस आपके कंप्लीट हुए पूरे।
इसके बाद है जैसे कि एग्जाम्पल कोई दिया है, कुछ सेंटेंस होते हैं, रूल है आपका दिस, नाउ और हियर। अगर ये वर्ड किसी पास की वस्तु की ओर संकेत करते हैं तो इन्हें नहीं चेंज करते, इन्हें नहीं चेंज करते हैं। जैसे दिस, नाउ और हियर, जैसे कहते हैं नहीं, ये अगर वैसे तो आप क्या करते हैं, दिस का दैट, नाउ का देन, हियर का देयर करते हैं, लेकिन अगर ये पास की वस्तु के बारे में बता, जैसे कह दिया जाए आपसे अगर कोई पूछता है कि एग्जाम्पल है कि आप जैसे मान लो आप कहीं खड़े हुए हैं, अपनी साइकिल के आसपास खड़े हैं मान लीजिए, और आपसे पूछता है आपकी साइकिल को, तो आप बोलेंगे ये मेरी साइकिल है, तो वो वहीं खड़े होंगे आप, तभी तो बताएं कि ये मेरी साइकिल है, तो आपके पास खड़ी है वस्तु, इसीलिए यहां पर दिस को चेंज नहीं करेंगे, ऐसे नाउ और ऐसे हियर। जैसे कि आई लिव हियर, मैं यहाँ रहता हूं, अगर आप बाहर आप खड़े हैं अपने घर के तरफ से, कोई अनजान व्यक्ति, ये स्ट्रेंजर है कोई, वो पूछ रहा है कि आप कहाँ रहते, तो आप बोलेंगे ना ये मेरा घर है या मैं यहाँ रहता हूं, तो आपके सामने ही तो है, तभी तो आप बता रहे हैं, इसीलिए ये चीजें वहां पर चेंज नहीं करेंगे। तो इसका एग्जाम्पल है, जैसे लिखा हुआ है, सी सेड टू अस, कामा इन्वर्टेड कामा, दिस इज माई साइकिल। इस एग्जाम्पल से यह मेरी साइकिल है, जो सामने होगी तभी तो बता पाएगा। अब ये थोड़ी वो घर के अंदर घुसा और उसकी साइकिल बाहर खड़ी और आप पूछ रहे कहाँ, तो बताएगा ना कि वो वहां खड़ी है, वो कहेगा वहां खड़ी है, वहां से ले लेना, ये तो नहीं कहेगा यही खड़ी, ये मेरी साइकिल है। जब वो कहीं आसपास होगा तभी तो बताएगा, जब उसको देख सकेगा तभी तो बताएगा ना ये मेरी साइकिल है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे दिस को चेंज आप नहीं करेंगे, तो ये हो जाएगा सी टोल्ड अस, कंजक्शन आपका आएगा दैट, और दैट के बाद दिस ऐसे लिखा रहेगा, दिस वाज, टेंस वगैरह सभी चेंज हो जाएंगे, जैसे आप सिंपल में अभी तक पढ़ते हैं वही रूल्स यहाँ भी अप्लाई होंगे। तो हो जाएगा दिस वाज, माई आपका आ जाएगा फर्स्ट पर्सन, जो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट सी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ माई पॉजिटिव केस है, सी का पॉजिटिव केस होता है हर साइकिल, ये हो गया आपका। तो हो जाएगा सी टोल्ड अस दैट दिस वाज हर साइकिल। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है वोकेटिव केस। तो अब इसका वोकेटिव केस का एक रूल होता है, वोकेटिव केस जो होता है वो हमेशा एक नाउन होता है, और जो वोकेटिव केस होता है वो हमेशा एक नाउन होता है, और ये जब ये आता है तो इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब का क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं, और जब ऑब्जेक्ट बन जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब का तो सेड ऑलरेडी चेंज हो जाएगी। तो यहां पर वोकेटिव केस का रूल लिख लीजिए आप, तो इसका हो जाएगा, यदि किसी सेंटेंस में कोई वोकेटिव केस आता है, VOCATIVECASE, वोकेटिव केस आता है जो कि एक नाउन होता है, ये हमेशा जो वोकेटिव केस होगा एक नाउन ही होगा, किसी का नाम हो सकता है, बॉयज गर्ल्स या इस तरीके का कोई भी हो सकता है। और वैसे सिंटेक्स में देखा जाए तो एक रूल होता है सिंटेक्स में कि वोकेटिव केस के पहले हमें कोई आर्टिकल नहीं यूज करना चाहिए, वो आपको सिंटेक्स पढ़ाने पे बता देंगे। तो यदि किसी सेंटेंस में कोई वोकेटिव केस आता है, तो वोकेटिव केस आता है जो कि एक नाउन होता है, तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और रिपोर्टिंग वर्ब सेड को भी चेंज कर देते हैं। और जितने चेंजेस होंगे जब ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो उसी के अनुसार सारे चेंज हो जाएंगे। इसका एग्जांपल है सी सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, कामा इन्वर्टेड कामा के बाद जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है, आई लर्न दिस लेसन नाउ, कामा बॉयज। अब देखिए इस सेंटेंस में कह रहा है सी सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई लर्न दिस लेसन नाउ बॉयज। ये जो वोकेटिव केस दिया ये लास्ट में भी लगा सकते हैं आप, और पहले भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सी टोल्ड बॉयज, देखो ये इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, कंजक्शन आपका हो जाएगा दैट, जब वहां से आएगा तो ये इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। जब ऑब्जेक्ट बन गया तो जब ऑब्जेक्ट आ गया जिसको हमने लिख दिया तभी तो सेट को टोल्ड में चेंज कर दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा सी टोल्ड बॉयज दैट, आई आपका फर्स्ट पर्सन सी हो जाएगा, लर्ट दिस का दैट लेसन।
जो वोकेटिव केस दिया है वो पहले भी लगा सकते हैं, आप यहाँ भी लगा सकते हैं। सी सेड कमा इन्वर्टेड कमा बॉयज आई लर्न दिस लेसन, वोकेटिव केस बनेगा ही, यहाँ पे सेड को टोल्ड में चेंज करेगा और ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा आपका। तो ये आपका आज की क्लास के लिए इतना होता है आपका। इसके बाद जो बचा वो नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे, अगली जो क्लास नंबर 7 होगी उसमें आपको बताएंगे। आओ, हाँ क्लास लगभग पूरा कर देना जितना बचा रहा है 2 वीडियो में। कितनी देर लगा? 21 ना, 21 मिनट 8 सेकंड।